तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 के मैथ से। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। हमने अब तक जो है वो एचसीएफ फाइंड आउट किए हैं, तो फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली किए हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करना है हमने डिवीजन मेथड से। और ये स्टूडेंट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा न्यू मेथड है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे जो है वो समझने लगेंगे तो बहुत ध्यान से केयरफुली जो है वो आपको इसे समझना होगा, जब भी आपको जो है वो समझ आएगा। हमारे पास जो है वो टू वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस के 6। ये हमारे पास जो है वो टू वेरिएबल्स हैं। इनमें जो है वो हमने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है, तो हमने जो है वो एक डिवीजन का बॉक्स बना लेना है। और डिवीजन के बॉक्स में जो है वो हमने इनसाइड जो वैल्यूज़ रखनी है वो रखनी है लार्ज वैल्यू। दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी, हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर इट मीन्स कि ये जो है वो ग्रेटर वैल्यू है। हमने इसे अंदर जो है वो लिख लेना है एक्स 3x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 6। हमने दूसरी वैल्यू को, सेकंड जो वैल्यूज़ है उसे जो है वो हमने बाहर रख देना है और हमने अब करना है डिवाइड। होता क्या है इसमें, आपको क्या करना है, आपको इसमें जो है वो फर्स्ट वैल्यू को जो है वो कैंसिल आउट करना है। फर्स्ट वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए आपको यहाँ एक डिजिट, एक वेरिएबल रखना होगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाए। एक्स स्क्वायर मौजूद है हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ 3 नहीं है। इट मीन्स अगर हम यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से जो है वो हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 3x स्क्वायर। यहाँ कोई सैम्बल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ प्लस है और हम साइन को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ हमने साइन एक्सचेंज कर दी माइनस में, ठीक है। फिर हमने इसी 3 को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई करना है। हमने जब सेकेंड वेरिएबल से किया है तो 3 3 ज़ा 9 और हमने जो है वो यहाँ ले लिया है x। तो x के नीचे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है 9x। ये वेरिएबल आपने बैक साइड इसकी सैम्बल देखनी है ये वेरिएबल जो है वो प्लस में है और हमने साइन को एक्सचेंज करना है। यहाँ अगर प्लस है तो हमने माइनस कर देना, माइनस है तो हमने प्लस कर देना है। फिर आ जाए हम अपनी लास्ट वेरिएबल की तरफ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो हमने जो है वो यहाँ 6 रखा। बैक साइड सैम्बल यूज़ करेंगे, यहाँ 2 जो है वो प्लस के हैं तो हमने यहाँ प्लस रखा और एक्सचेंज कर देंगे हम यहाँ माइनस में। ये आ गया है जी हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है वो इसे प्लस और माइनस करना है। फर्स्ट वेरिएबल जो है वो आपके पास कैंसिल हो गई है क्योंकि प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो गए हैं। आपने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जो भी अगर आ रहा है प्लस या माइनस तो आपने उस वेरिएबल को सॉल्व कर लेना है। माइनस माइनस होगा प्लस, 9 में 3 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12 और होंगे किसके, 12x होंगे हमारे पास माइनस के, क्योंकि दोनों में से 9 ग्रेटर है और उसकी जो सैम्बल है वो माइनस है, ठीक है। अब हमने फिर से करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, हमने 6 में 6 को प्लस करना है, हमारे पास आ गया है 12 और यहाँ 6 जो है वो लास्ट में वैल्यू आ रही है माइनस में, तो हमने जो है वो माइनस में ले लिया। यहाँ हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। हमने यहाँ जो है वो एक कॉमन फैक्टर यूज़ करना है और कॉमन फैक्टर जब हम यूज़ करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो -12 को जो है वो कॉमन ले लेना है। -12 कॉमन हो गया, हमारे पास आ गया है यहाँ x, माइनस माइनस हो गया प्लस और 12 यहाँ मौजूद है, इट मीन्स हमारे पास आ गया है यहाँ 1। हमारे पास जो है वो ये वेरिएबल आ गई है x+1। x+1 को इस वैल्यू से जो है वो हमने डिवाइड करना है। हमने एक और बॉक्स बनाना है जहाँ x+1 जो है वो हम बाहर रख लेंगे और हमारे पास जो ये वेरिएबल है जिससे हमने डिवाइड किया था हम ये अंदर रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 जी। हमने जो है वो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ x+1 से जो है वो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है। आप देखेंगे कि यहाँ हमें क्या चाहिए, x यहाँ मौजूद है, अगर हम यहाँ x लगाते हैं तो हमारे पास x को x से करेंगे, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने फर्स्ट वेरिएबल को कैंसिल करना होता है, बाकी वेरिएबल को जो है वैसे पुट करेंगे, माइनस लगा के हमने इसे कैंसिल कर दिया। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम होगा। x को 1 से करेंगे हमारे पास हो जाएगा x और ये है प्लस का और एक्सचेंज करके हमने कर दिया माइनस, ठीक है। फिर हमने जो है वो इसे प्लस माइनस कर लेना है, प्लस माइनस माइनस, 3x में से x को आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएंगे 2x और होंगे आपके पास प्लस के, ठीक है। यहाँ जो है वो आपके पास जो है वो वेरिएबल आ गई है प्लस में और फिर जो है वो हमने यहाँ प्लस के 2 जो है वो एज इट इज़ कॉपी कर लिए। आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ जी 2 को फिर से हमने जो है वो कॉमन फैक्टर यूज़ करना है। यहाँ हमने कॉमन फैक्टर यूज़ कर लिया है।
कॉमन फैक्टर जो है वो हमने लिया है 2, तो हमारे पास आ गया है x+1। अब x+1 से हम ये वाली वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड करेंगे। हमने फिर से जो है वो एक और बॉक्स बनाना है। हमने जो है वो यहाँ एक बॉक्स बना लिया है और हमने जो है वो इस वेरिएबल को सॉल्व करना है। x+1 जो है वो हमने यहाँ रख दिया है और ये वाली वेरिएबल x+1 की हमने कर दी है अंदर। हमारे पास एक जैसी वैल्यू है तो इट मीन्स हमने यहाँ 1 लगाना है। 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। यहाँ हमने माइनस करना है कैंसिल करने के लिए और यहाँ भी हमने माइनस लेना है। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। आपने क्या करना है, आपने यहाँ HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF जिस भी वेरिएबल से लास्ट में आपका आंसर ख़त्म हो रहा है आपने वो देखना है कहाँ से सोल्यूशन हो रहा है। तो x+1 जो है वो इसका हो गया है आंसर। इट मीन्स कि ये हो गया है हमारा HCF। डिवीजन मेथड था, थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाले इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। हमने जो है वो HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड के साथ। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास 3 वेरिएबल्स दी हुई हैं। हमने क्या करना है, हमने जो है वो ग्रेटर वैल्यू को जो है वो इनसाइड पुट करना है। हम करते हैं अपना सोल्यूशन को स्टार्ट। हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो है वो वेरिएबल को जो है वो सेट करना है। सबसे पहले जो है वो हमने सेट करने के लिए हमने यहाँ जो है वो एक कॉलम बना लिया है। हमने जो है वो x³ + 3x² y + 2xy² + 2y को जो है वो हम इनसाइड पुट कर देते हैं। तो यहाँ जी हमने जो है वो इनसाइड पुट कर दिया x³, फिर हमने कर दिया है यहाँ +3x²y, फिर आ जाते हैं जी +2xy² और फिर आ जाते हैं +2y²। और हमने जो है वो किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म से जो है वो हम इसे डिवाइड करेंगे x² + xy और माइनस के आ जाते हैं 2y²। हमारा जो है वो डिवीजन का मेथड कुछ इस तरह से है कि आपने फर्स्ट वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है। फर्स्ट वेरिएबल को हमारे पास यहाँ x² है और यहाँ x³ है। अगर हम यहाँ x लगाते हैं तो हमारे पास x³ जो है वो इजीली हो जाता है। तो हमने जो है वो फर्स्ट वेरिएबल को सेम कर दिया है। हमने जो है वो x को y से भी मल्टीप्लाई करना है तो x 2 टाइम आ जाएगा, x² और y जो है वो हमारे पास सिंपल आ जाएगा। तो हमने x² y की जगह पर इसे पुट कर देना है, प्लस में है। हमने यहाँ x² y की जगह पर जो है वो पुट कर दिया है। फिर हमने इस x को 2y² से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2xy²। हमने यहाँ जो है वो माइनस में कर दिया है 2xy²। जी अब हम करेंगे अपनी साइन को चेंज। यहाँ प्लस है तो इट मीन्स हमने यहाँ माइनस लगा के हमने पहली वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ हमने माइनस लगाया और यहाँ हमने जी प्लस लगा दिया है। तो हमने जो है वो अपना स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हम आ जाते हैं नीचे। तो हमने जो है वो प्लस माइनस करना है तो हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 3x² y में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएंगे 2x² y। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं और यहाँ आ गया है जी हमारे पास प्लस 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 2 और 2 को प्लस करेंगे 4xy²। हमने क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ अप्लाई करना है अब कॉमन फैक्टर। हमने जो है वो सिंपली कॉमन फैक्टर्स को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ जो ले लिया है 2xy हमने कॉमन लिया है। हमारे पास क्या रिमेनिंग हो जाएगा, हमारे पास यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा x प्लस और यहाँ हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा 2y, क्योंकि हमने जो है वो वैल्यू को जो है वो डिवीजन कर दी है। अब हमारे पास जो आया x + 2y, इसको जो है वो हम एक और कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में जो है वो इसे फिट कर देते हैं। हमने यहाँ कॉलम बनाया तो हमने जो है वो x + 2y जो है वो सेम रखा हुआ है और यहाँ हमने क्या करना है, ये वाली वेरिएबल्स को जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे x² प्लस के xy और माइनस के 2y²। हमने क्या करना है, हमारे पास पहली वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ हम लगाते हैं x को जब x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x², ठीक है। और उसके बाद इस x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2xy। हमने xy की जगह पर लिख दिया है 2xy। जी हमारे पास जो है वो ये वेरिएबल आई है, यहाँ हमारे पास प्लस में है। हमने साइन को चेंज करना है, पहली वैल्यू को हमने माइनस के साथ कैंसिल आउट कर दी है, यहाँ भी हमने माइनस लगाना है और हमने जी यहाँ स्टेप को अपने कंप्लीट कर दिया है। प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2xy में से xy जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा xy और बचेंगे माइनस के, और ये माइनस के 2y² आपने कॉपी कर लिए। यहाँ जो भी स्टेप में आपके पास प्लस और माइनस होगा आपने यहाँ ऊपर कॉपी कर लेना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपने ऊपर माइनस कॉपी कर लेना है। x है यहाँ हमारे पास और यहाँ xy है, तो हम अगर यहाँ y लगा देते हैं
तो हमारे पास पहली वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगी। y को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस और चेंज करके साइन प्लस प्लस माइनस माइनस और ये हो गया कैंसिल। इस y को जब 2y से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ कर दिया है 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और यहाँ कर दिया है प्लस। माइनस प्लस हो गई कैंसिल और यहाँ हमारे पास इस तरह से टू वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो गई हैं। तो हमारा जो HCF होगा यानी किससे हमने जो है वो डिवाइड किया है इसे पूरी वैल्यू को, वो हो जाएगा x प्लस 2y। तो हमारा जो है वो आंसर हो गया है वो हो गया है x प्लस 2y। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के लिए, थोड़े से डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन आपने जो है वो अगर सैम्बल को आपने बिल्कुल करेक्टली जो है वो सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है वो यही मेथड फॉलो करते हुए आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल भी अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो जो है वो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी को फॉलो करके आपने बहुत सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है।